साइबर क्राइम से अभिप्राय तकनीक का उपयोग कर बिना किसी खून खराबे के किसी देश की सुरक्षा, आर्थिक एवं प्रशासनिक तंत्र को विफल करने से है, जिसमें प्रमुख भूमिका कंप्यूटर हैकरों की है। साइबर सुरक्षा इन दिनों चर्चाओं और खबरों में है। इससे जुड़ी दो महत्वपूर्ण घटनाएं पिछले दिनों घटित हुई। चीन के मिलिट्री हैकरों ने पश्चिम देशों की सरकारों की कंप्यूटर प्रणाली पर हमला बोला और अमेरिकी एयरफोर्स ने साइबर स्पेस कमांड नाम से संगठन का गठन किया। इसे संयोगी कहा जाएगा कि दोनों घटनाएं एक ही समय हुई, लेकिन इनसे 21वीं सदी में साइबर प्रणाली से जुड़े खतरों की वास्तविक और भयावहता का अनुमान लगाया जा सकता है। आज रोजमर्रा की कार्य प्रणाली में साइबर स्पेस का दायरा उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। सरकारें, प्रशासन, शिक्षा, संचार, सूचना के विस्तार में इसका बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। वहीं दूसरी ओर आतंकवादी समूह साइबर तकनीक का उपयोग अपने प्रचार गुटों के साथ समन्वय एवं धन प्रबंधन के लिए कर रहे हैं। साइबर तकनीक का दुरुपयोग देखते हुए अब विशेषज्ञ भी चिंतित हैं। आज कंप्यूटर का प्रयोग करने वाला हर व्यक्ति कंप्यूटर वायरस के हमलों के बारे में जानता है। जब यह खतरा बड़े पैमाने पर हो तो इसकी भयावहता और दुष्परिणाम के बारे में सहजता से समझा जा सकता है। आज रेलवे, एयरलाइंस, बैंक, स्टॉक मार्केट, हॉस्पिटल के अलावा सामान्य जनजीवन से जुड़ी सभी सेवाएं कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़ी है। इनमें से कई जो पूरी तरह से इंटरनेट पर ही आश्रित है। यदि इनके नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ की जाए तो क्या परिणाम हो सकते हैं, यह बयान करने की नहीं अपितु समझने की बात है। अब तो सैन्य प्रतिष्ठानों का कामकाज और प्रशासन भी कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़ चुका है। जाहिर है कि यह क्षेत्र भी साइबर आतंक से अछूता नहीं बचा है। इसीलिए सूचना तकनीक के विशेषज्ञ साइबर सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। अभी सामान्य तौर पर साइबर अपराध के जो छोटे मोटे मामले सामने आते हैं वह प्राय युवा या विद्यार्थी वर्ग द्वारा महज मजा लेने या खुरापात करने के होते हैं। लेकिन यदि इन्हीं तौर तरीकों का उपयोग व्यापक पैमाने पर आतंकवादी समूह करने लगे तो बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी। यह सही है कि साइबर से जुड़ी अभी तक कोई बड़ी आतंकवादी घटनाएं प्रकाश में नहीं आई है, पर इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की घटना असंभव है। 1998 में एक 19 वर्षीय बालक ने अमेरिका के थियोडोर रूजवेल्ट डैम की कंप्यूटर प्रणाली को हैक कर उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस प्रणाली के जरिए बाढ़ नियंत्रण व बांध के गेट का संचालन किया जाता था। अब यदि वह हैकर चाहता तो कभी भी बांध के गेट को खोल सकता था और इससे कितनी बड़ी आबादी में तबाही मच सकती थी, बताने की आवश्यकता नहीं है। आज इस प्रकार की खुफिया खबरें हैं कि अलकायदा जैसे कई खतरनाक आतंकवादी संगठन साइबर स्पेस के जरिए दुनिया भर में आतंक फैलाने की फिराक में है। साइबर आतंकवादी नई संचार तकनीक के औजारों और तौर तरीकों का इस्तेमाल करके नेटवर्क को तहस नहस कर सकते हैं। इसीलिए इस खतरे से बचने के लिए भारत जैसे राष्ट्र को भी विश्व के अन्य देशों की तरह अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए ऐसे ही इंतजामों की दरकार है। सौभाग्य से भारत में आईटी के ऐसे बहुत से विशेषज्ञ हैं जिनकी सेवाएं साइबर आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए की जा सकती है। सरकार को चाहिए कि नागरिक और सैन्य क्षेत्र की सुरक्षा को देखते हुए वह ऐसी कार्य योजना तैयार करे जिससे समय रहते ही आईटी और साइबर से जुड़े अपराधों व आतंकी संभावनाओं से निपटा जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।